शन्नो मित्रांशं वरुणः शन्नो भवत्वरियम् शन्नेन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कि प्रभु नाम का सुमिरन कर ले कर दे भव से पार तुझे कह लिया कितनी बार कि हरि नाम का सुमिरन कर ले कर दे भव से पार तुझे कह लिया कितनी बार तुझे कह लिया कितनी बार तुझे प्रभु नाम का सुमिरन कर ले कर दे भव से पार तुझे कह लिया कितनी बार 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 तुझे हरि नाम का सुमिरन कर ले कर दे भव से कह लिया कितनी बार तुझे कह लिया कितनी बार तुझे कह लिया कितनी बार तुझे कह लिया कितनी बार तुझे।
नगरी में वास तेरा ये ठग चोरों की बस्ती है। लुट जाते हैं बड़े बड़े, अरे फिर तेरी क्या हस्ती है। जिसको अपना समझ रहा ये हो, जिसको अपना समझ रहा ये, धोखा दे संसार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कितनी बार तुझे, कितनी बार तुझे। हरि नाम का स्मरण कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल गया। यज्ञ हवन तप दान किया ना, नींद नशे में डोल गया। दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म सब भूल गया। यज्ञ हवन तप दान किया ना, नींद नशे में डोल गया। ईश्वर को भी नहीं मानता, ईश्वर को भी नहीं मानता। कैसा चढ़ा खुमार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे, कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे।
डोल रही, कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रही। हाथ पकड़ कर मित्र तुम्हारे गली गली जो डोल रहे। कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे। बनी के साथी बिगड़ी में ना हो, बनी के साथी बिगड़ी में ना गले लगावे यार तुझे। सहेलिया कितनी बार तुझे, सहेलिया कितनी बार तुझे। प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, करते भव से पार तुझे। कितनी बार तुझे, सहेलिया कितनी बार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। सहेलिया कितनी बार तुझे। तुझसे पहले गए बहुत से, कितना धन ले साथ गए। लक्ष्मण सिंह बेमोल लगे वो, सारे खाली हाथ गए। तुझसे पहले गए बहुत से, कितना धन ले साथ गए। लक्ष्मण सिंह बेमोल लगे वो, सारे खाली हाथ गए। तू भी खाली हाथ चलेगा, हो तू भी खाली हाथ चलेगा, देखेंगे नर नार तुझे। सहेलिया कितनी बार तुझे, सहेलिया कितनी बार तुझे। कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, अरे कह लिया कितनी बार तुझे। सहेलिया कितनी बार तुझे, सहेलिया कितनी बार तुझे। हरि नाम का सुमिरन कर ले, करते भव से पार तुझे। सहेलिया कितनी बार तुझे, कितनी बार तुझे, सहेलिया कितनी बार तुझे। कितनी बार तुझे, सहेलिया कितनी बार तुझे। सहेलिया कितनी बार तुझे, सहेलिया कितनी बार तुझे।
बोलिए स्यवर रामचंद्र भगवान की। बोलिए माता पार्वती नाथ श्री शंकर भगवान की। बोलिए सावरिया सेठ की। बोलिए गौ माता की। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बड़े आदर सम्मान श्रद्धा की हमारी श्री कृष्ण गोपाल गौशाला, जिसके हमारे समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, सदस्यगण, इस कथा पंडाल में उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ महानुभाव, शक्ति का रूप, भक्ति का रूप, वंदनीय मेरी मातृशक्ति, आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इस कथा सत्संग को सुनने के लिए हासी से हमारे साथ में चल कर के आई हुई हमारी बहुत प्रिय राजेश रानी जी, और मेरे साथ में वाद्य यंत्रों पर संगति दे रहे हमारे भ्राता ओम प्रकाश जी, भ्राता ब्रजेश जी, भ्राता संजय जी, उपस्थित मेरे भाई और बहन, एक बात कही जाती है कि ना हम संसार में कुछ लेकर के आए हैं, ना हम कुछ लेकर के जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ, बोलो अच्छा ये बात सही है कि गलत? क्यों माता, तुम भी बोल दो, सही है ना? धन्यवाद। यदि हम संसार में कुछ लेकर के आते नहीं और कुछ लेकर के जाते नहीं, तो एक ही समय में दो बालक पैदा होते हैं, एक करोड़पति के घर, एक रोड़पति के घर। एक बालक आते ही लाखों करोड़ों का मालिक बन गया, ऐसे घर में पैदा हुआ, और उसी समय में, उसी काल में, उसी तिथि, उसी नक्षत्र, उसी ग्रह, उसी दिन, उसी समय एक दूसरा बालक पैदा हुआ जो इसके घर में पैदा हुआ कि जिसे भूख लगने पर दूध की जगह मां थप्पड़ और चाटे मारती। दोनों बालकों ने अभी जन्म लिया, एक समय में जन्म लिया, एक ने किसी का अच्छा नहीं किया अभी तक और एक ने किसी का बुरा नहीं किया। तो जो ये व्यवस्था में इतना बड़ा अंतर आया, थोड़ा सा समझना और अपने मस्तिष्क को यहाँ पर खर्च करना थोड़ा जरूरी है। लोग कहते हैं धर्म में दिमाग लगाना नहीं चाहिए, मैं कहती हूँ जहां दिमाग सबसे ज्यादा लगाना चाहिए वो धर्म है, जिसे पहले जानना और फिर मानना जरूरी है। अब आप विचार करना, दोनों एक ही समय में पैदा हुए, एक बालक ने किसी का अच्छा नहीं किया, एक ने किसी का बुरा नहीं किया, तो दोनों की व्यवस्था
बड़ा अंतर क्यों? दूसरी बात, कोई कहे कि ये भगवान ने अंतर कर दिया, तो परमात्मा ने अगर ये अंतर अपनी मर्जी से किया है तो ऐसा भगवान पक्षपाती है, वो तो पक्षपात कर रहा है। लेकिन भगवान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ईश्वर के बारे में जब हम ग्रंथों को देखते हैं, तो का परमात्मा ने तो किसी भी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया। कुरान का भगवान पक्षपात करता है, वो कहता है जो मुसलमान है वो जन्नत में जाएंगे और जो काफिर है वो दोजख में जाएंगे। ईसाइयों का भगवान पक्षपात कर सकता है, जो ईसाइयों के ग्रंथ है उनमें साफ लिखा हुआ है कि ईसाई जो है वो जो ईसा मसीह को मानते हैं वो हेवन में जाएंगे और बाकी हेल में जाएंगे। लेकिन मैं कहती हूं, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, जैनी हो, यहूदी हो, पारसी हो, सब एक बात कहते हैं, सबका मालिक, जोर से बोलो, एक है। वेद भी कह रहा है, ना द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न प्युच्यते, न पंचमो न षष्ठो सप्तमो न प्युच्यते, न अष्टमो न नवमो दसमो न प्युच्यते। वो परमात्मा 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, वो 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है, पतिरेक आसीत, वो सबका रक्षक, सबका स्वामी, सबका पालनहारा एक ही है। और हम सब जो उसकी संतानें हैं, हम सब भी एक ही हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये सब महाभारत के 1000 वर्ष के बाद चले हुए मत और संप्रदाय हैं। इन्हें धर्म नहीं कह सकते आप, धर्म तो एक ही होता है। सत्य 2, 4, 50 नहीं होते, सत्य तो, जोर से बोलो, एक ही होता है। झूठ तो जितने चाहो उतने बना लो। झूठ तो जानते हो कैसे? एक आदमी को झूठ बोलने की आदत है। एक दिन उसकी घरवाली बोली कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, और चलो तुम्हारे गांव में तो तुम्हें सब जानते, ये 1 नंबर का झूठा है, पर जब तुम मेरे मायके में जाके झूठ बोलते हो तो वहां मेरी बहुत बेइज्जती होती है। तो तुमसे मेरी विनती है मेरे पतिदेव, मेरे मायके में जाके झूठ मत बोलना। तो पति क्या कहता है, देवी मैं क्या करूं, जब मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब बताओ इसका क्या इलाज है? पत्नी ने कहा इसका इलाज मेरे पास में है कि क्या, कि अब की बार जब तुम मेरे घर आओगे मुझे लेने के लिए, मैं जा रही हूं अपने मायके, और अगर मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं खांसूंगी। तो तुम समझ जाना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम रुक जाना। इसने कहा ये ठीक है, ऐसा ही करेगा। ये माता अपने मायके चली गई। कुछ दिन के बाद पतिदेव इसे लेने गए। अब जब ये इसे लेने के लिए गए तो आगे इसकी सास बैठी थी, इसने पैर छुए, नमस्ते की, सास ने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, पानी लेके आई, पानी पिला करके सास ने पूछा, बेटे और तुम्हारे गांव में घर में सब ठीक ठाक? इसने पानी पी के उत्तर दिया, माता जी वैसे तो सब ठीक है, पर हमारे गांव में एक बंदर आया। पत्नी के कान खड़े हो गए। जब तक मैं थी तब तक तो बंदर था नहीं, अब कहां से आ गया? सास ने कहा बेटे कोई बात नहीं, बंदर तो सब जगह आ जाते हैं, हमारे गांव में भी बहुत है। इसने कहा ना ना ना, ऐसा वैसा बंदर नहीं है, वो ऐसा विचित्र बंदर है, उसकी 100 हाथ लंबी पूंछ है। तो बंदर की पूंछ कितनी होती है? इसने बताई 100 हाथ लंबी। ओहो,
समझ गई, हो गया स्टार्ट। वो नजदीक आई, दरवाजे के पीछे खड़ी हुई और खांसी। इसके भी कानों तक आवाज पहुंची, ओहो मेरी घरवाली खांस रही है, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं। इसने कहा माता जी बांदर की पूंछ 100 हाथ लंबी तो कोन्या, 75 हाथ लंबी जो। पत्नी ने फिर सोचा, रे मूर्खानंद 75 हाथ की भी पूंछ नहीं होती। वो फिर खांसी, इसने फिर घटाई, बोले माता जी 50 हाथ की है। वो फिर खांसी, बोले 25 हाथ की है। वो फिर खांसी, बोले 12.5 हाथ की है। इसकी सास ने कहा रुक, ब्रेक लगा ले बेटा, ना तो मैंने तुझसे ये पूछा कि बंदर की पूंछ कितनी लंबी है, तूने खुद बताया 100 हाथ की, फिर 75 हाथ की, फिर 50 हाथ की, फिर 25 हाथ की, फिर 12.5 हाथ की। तू कहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अरे बोले रुक तो जाओ, पर तेरी छोरी रुकन तो को नहीं देती। और अगर ये यूं ही खांसती रही तो मैं भी आज बंदर को बिना पूंछ का ही करके छोड़ दूंगा। झूठ तो जितने चाहो उतने बन जाएंगे, पर सच तो जोर से बोलो एक। और जानते हो शास्त्र क्या कहता है? ना ही सत्यात् परो धर्मा, धर्म सत्य से अलग नहीं है, जो सत्य है वही धर्म है। और ये 2, 4, 5, 50 तो होते नहीं, सत्य तो एक होता है। जब सत्य एक है तो इसका मतलब धर्म भी, जोर से बोलो एक। अब हमें देखना चाहिए कौन सा धर्म है। तो इसके लिए मेरी माताओं 2 प्रकार की परीक्षाएं करनी चाहिए। एक तो जब भगवान मानव को बनाता है, धर्म की व्यवस्था तब देगा या फिर बीच में देगा? है जी, पहले देगा। अब आप ये देखो कि कुरान, इस्लामियत, ईसाइयत, जैन, बौद्ध, चारवाक, पारसी, सिख, ये सब बीच में आए हैं। ये सब महाभारत काल के इधर के हैं। पर आप देखो कि जब सतयुग था तब कौन सा धर्म था? तो एक ही धर्म मिलेगा, सत्य सनातन वैदिक धर्म। जब आप देखो कि त्रेता था तो कौन सा धर्म था? सत्य सनातन वैदिक धर्म। जब द्वापर था तो कौन सा धर्म था? सत्य सनातन वैदिक धर्म। आपको कहीं पर भी महाभारत से पहले के ग्रंथों में, मेरी माताओं बंधुओं, इस युद्ध से पहले के ग्रंथों में आपको कहीं पर भी ना इस्लाम का जिक्र मिलेगा, ना इस्लामियत तो ईसाइयत का जिक्र मिलेगा, ना जैनी मिलेंगे, ना बौद्धी मिलेंगे, ना सिख मिलेंगे। हाँ, कुछ लोग कुछ शब्द पकड़ लेते, जैसे एक मंत्र आता है, चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम श्रुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम दीनाशाम शरदः शतम। तो इसे मुसलमानों ने क्या कर दिया? शतम का माँ और दीना में मिला दिया। तो बोले देखो मदीना है ये, और मदीना का जिक्र वेद में है। जबकि ये मंत्र क्या कह रहा है? भगवान मैं 100 वर्ष तक जीऊं, 100 वर्षों से अधिक जीऊं, जब तक जीऊं मेरी आंखें सुरक्षित रहे, मेरे कान सुरक्षित रहे, मेरी वाणी सुरक्षित रहे, मेरे हाथ सुरक्षित रहे, मैं दूसरों पर निर्भर होकर के संसार को छोड़ करके ना जाऊं, मैं चलती फिरती हाथ पैरों के साथ संसार को छोड़ के जाऊं। कुछ लोग जबरदस्ती कोशिश करते, लेकिन इस्लाम 1500 वर्ष पहले आया, ईसाइयत 2500 वर्ष पहले आई, पारसी मत 4000 वर्ष पहले आया, और बाकी तो सब ये कोई 1200, कोई 600, कोई 700, कोई 800, कोई 200 ऐसे हुआ है। नहीं तो दुनिया में पता लगा एक धर्म एक ईश्वर, और जिस दिन लोग एक ईश्वर एक धर्म को मानने लगेंगे, कौन सा धर्म? अब लोग कहते हैं इस्लाम को मानो,
तो ये इस्लामी तो है जो बांग्लादेश में लोगों की गर्दनें काट रहा है। ये इस्लामी तो है जो पता लगा तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है। ये इस्लामी तो है कि ISIS वाले झंडे लेके घूम रहे हैं, काफिरों को मारो काटो, माने कि हम रहे पर दूसरे को नहीं रहने देंगे। यही हालत ईसाइयत की है। इसलिए जबरदस्ती लोगों को, गरीब अनपढ़ लोगों को लालच दे दे करके उनके धर्म को परिवर्तित करा रहे हैं। आपको कानों कान खबर नहीं, क्योंकि आप तक वो पहुंचते नहीं, पर तुम्हारे भाई बंदियों का वो धर्म परिवर्तन करा करके अपनी संख्या बढ़ा रहे। चादर वाले भी घूम रहे हैं और फादर वाले भी घूम रहे हैं। ध्यान रखिएगा। अब वो धर्म है क्या जो दूसरे को कष्ट देना? बोले धर्म कौन सा है? धर्म है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हे परमात्मा, सब सुखी हो, सब निरोग हो। मातो बातें मत करो, सब सुखी हो, सब निरोग हो। हे प्रभु, द्विपदे चतुष्पदे जो तूने भोजन मुझे दिया, वो 2 पैर वाले 4 पैर वाले सबको देना प्रभु। ये धर्म जो भाईचारे की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा मेरा परिवार है, जो सब पर दया करने की बात करता है, वो धर्म है। और जो अपने लिए सुविधा और दूसरे के लिए दुविधा रखे, वो मत है, संप्रदाय है। मत संप्रदाय से कभी भी सुख शांति नहीं होती। लोगों, लोग कहते तो है कुरान शरीफ, पर शराफत की तो एक भी बात नहीं है उसमें। अगर शांति की स्थापना हो सकती है तो वो केवल और केवल धर्म के नाम से हो सकती है। और धर्म केवल और केवल पूरी धरती पर एक है, और वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म, जिसे ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने भी माना, जिसे भगवान राम ने, भगवान शंकर ने, भगवान कृष्ण ने, श्री हनुमान जी ने, जिसे सबने माना। आज भी अगर पूरी दुनिया पर सुख और शांति की बात जब की जाती है तो वो इस हिंदू धर्म के अंदर की जाती है। इसलिए वृंदावन के अंदर विदेशी भी धोती पहन करके हरे कृष्णा करते हुए नजर आते हैं। पूरी धरती, ये सनातन धर्म जो सबके कल्याण की बात करता है। किसी को कष्ट मत दो। आत्मा न प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता, वो तुम दूसरों के साथ भी मत करो। ये धर्म है। धर्म तोड़ने की बात नहीं करता, धर्म जोड़ने की बात करता। और धर्म क्या है? एक उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाएगा। एक जगह मैं बोल रही थी, एक व्यक्ति ने उठ करके कहा, नहीं जी, ईश्वर तो एक है, हम भी मानते हैं, लेकिन धर्म अलग अलग है। मैंने कहा सुन भैया, सुन, तुम जो कह रहे हो कि धर्म अलग अलग है, ईश्वर एक है। एक मोबाइल लो नोकिया का, एक मोबाइल लो सैमसंग का, एक ले लो वीवो का, एक ले लो एप्पल का। चारों मोबाइल को रख लो, चारों मोबाइल में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बनाने वाली कंपनी, बोलो, अलग अलग है। मैंने कहा भगवान की कंपनी को देखो, परमात्मा की कंपनी को देख। दुनिया में जहां हवा चल रही है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, भारत में, हवा एक है या अलग अलग? बोलो जी, एक ही है ना? एक ही है। हाँ, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इतना अंतर जरूर है कि यदि अभी यहाँ पर दिन के 12:15 होने वाले हैं, तो इस समय अमेरिका में रात्रि के 12 बजे हुए होंगे। अगर आपके यहाँ पर 11:15 का टाइम है, तो दुबई यहाँ से 1.5 घंटा पीछे होगा। अभी इतना तो अंतर है, ये भौगोलिक परिस्थिति के कारण। लेकिन जो हवा चल रही है उसमें कोई अंतर नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना, भारत में जो आग जलती है वो जलाने का काम करती है, और अमेरिका में जो आग जलती है वो नहलाने का काम करती है जी?
बड़ा बड़ा शहर जल रहा है उनका, हॉलीवुड जल गया पूरा उनका, कोठियां जल गई बड़े बड़े लोगों की, हीरो की, जो इतने बड़े बड़े लोग थे वहां, अरबपति खरबपति, ऐसी आग लगी हुई है वहां पर। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कह दो, पता लगा जो हवा चलती है वो एक, जो अग्नि जलती है वो एक, यहाँ तक कि जो आकाश है वो एक, चंद्रमा जो है वो एक, सूर्य जो है वो एक। और मैंने कहा और सुन, और सुन, तुम जो धर्म की बात कर रहे हो कि धर्म अलग अलग है, कैसे पहचान करोगे? बोले जी अगर आप ऐसी टोपी ओढ़ोगे या पगड़ी ओढ़ोगे तो हम टोपी को गोल कर देंगे, इससे पहचान हो जाएगी आपका धर्म अलग और हमारा। मैंने कहा और बता। बोले अगर आप हाथ ऐसे धोगे तो हम हाथ ऐसे धोएंगे, इससे पहचान हो जाएगी आप अलग और हम अलग। मैंने कहा और बता। आप अगर रोटी सीधे तवे पर बनाओगे तो हम तवे को उल्टा कर देंगे, इससे पहचान हो जाएगी आप अलग और हम अलग। मैंने कहा और बता। बोले अगर आप कुर्ते के नीचे पजामा गांठ, ये एडी की गांठ से नीचे तक का पहनोगे तो हम एडी की गांठ से ऊपर तक का पजामा पहनेंगे, इससे भी पहचान हो जाएगी तुम अलग हम अलग। मैंने कहा और बता। बोले अगर आप पूजा या तो खड़े होके करोगे या पूरा बैठ के करोगे तो हम बीच में लटक जाएंगे, इससे भी पहचान हो जाएगी आप अलग और हम अलग। मैंने कहा और बता। बोले अगर आप बाल यहाँ बढ़ाओगे चोटी तो हम यहाँ बढ़ा लेंगे दाढ़ी पर, इससे भी पहचान हो जाएगी आप अलग और हम अलग। मैंने कहा आप सुन, टोपी बनाना दर्जी के हाथ में भैया, कैसी भी बनवा ले, हाथ धोने तेरे हाथ में, तू कैसे भी धो ले। तवा बनाना लुहार के हाथ में, कैसा भी बनवा ले। पजामा सीलना दर्जी के हाथ में, कितना भी ऊंचा कितना भी नीचा बनवा ले। ये बालों जो है ये घर की खेती है, इन्हें चाहे सिर के पीछे बढ़ा कि यहाँ बढ़ा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अगर तेरा धर्म अलग है और मेरा धर्म अलग है तो सुन, मैं मुंह से रोटी खाती हूँ, आज के बाद तू मुंह से खाना बंद कर दे, और जिस दिन तू कान से रोटी खाना शुरू कर देगा मैं मान जाऊंगी कि तेरा धर्म अलग है और मेरा धर्म अलग है। अरे जो व्यवस्था परमात्मा ने बना दी, मनुष्य अपनी बनाई हुई व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता है, पर जो व्यवस्था भगवान ने बना दी उसमें परिवर्तन करने की ताकत किसी माई के लाल में नहीं है, ध्यान रखना। वो एक, मैंने कहा जैसे मोबाइलों की बनाने वाली कंपनी अलग अलग है तो मोबाइलों में अंतर है, पर हमारी जो बनाने वाली कंपनी है वो एक है, इसलिए मनुष्यों में कोई भी अंतर नहीं है। सबकी आंखें वही, सबकी नाक वही, सबके कान वही, सबके होठ वही, इससे पता लगता है बनाने वाला एक। जगह के कारण, स्थान के कारण रंग भेद हो सकता है, नस्ल भेद हो सकता है, लेकिन बॉडी पार्ट में कोई भी अंतर, फंक्शन सबके ऐसे ही जुड़े हुए हैं, सब एक ने कहा शक्लें तो अलग अलग है। अरे मैंने कहा मूर्खानंद, गधों के बाप, अगर भगवान शक्लें भी एक जैसी बना देता तो जैसे गाड़ियों के पीछे नंबर प्लेट लगती है ऐसे कमर पर नंबर प्लेट लगा के घूमते, 613 उसका खानदान, 224 उसका खानदान, 315 उसका खानदान। अरे ये शक्लें तो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, और बनाने वाले की कला का पता लगता है कि जिसने इतने सारे साँचे बना दिए पर कोई साँचा किसी से रिपीट, उस बनाने वाले का पता लगता है कितना महान। तो इस संसार को बनाने वाला परमात्मा एक, धर्म मेरी माताओं एक, और हमारे सिद्धांत भी एक है। वो तो महाभारत के बाद कुछ अधपके लोगों ने, तरह तरह की बातें चला दी, जिससे आज हिंदू धर्म में कई सारी परंपराएं ऐसी चल रही हैं जो केवल और केवल कोरा कोरा अंधविश्वास और ग्रंथों के विपरीत। इसलिए मैं निवेदन करूंगी जब भी समय मिले अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ये जो उंगली आजकल मोबाइल पर यूं चलती है ना हमारी, इन्हें किताबों पर चलाना चाहिए। थोड़ी देर जब भी समय मिले अपनी रामायण, अपनी गीता जी, महाभारत, ये पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है।
जब आप अपने ग्रंथों को, एक मुसलमान को पता है कि उसकी कुरान में क्या लिखा हुआ है, एक ईसाई को पता है कि उसकी बाइबल में क्या लिखा हुआ है, एक सिख को पता है कि उसके गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम जो अपने आप को रामकृष्ण का वंशज कहते, हमें नहीं पता कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। हमें तो जो कोई बहका दे हम ऐसे ही बन जाते। ऐसे आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, पर कभी सुना हो और ना सुना हो तो सुन लीजिए। पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान कहते, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया। 17 बार मोहम्मद गोरी की जो गर्दन थी वो पृथ्वीराज चौहान के हाथ में थी और चौहान चाहता तो गर्दन दबा करके गोरी को समाप्त कर देता, लेकिन वो बार बार माफी मांगता, फिर वापस जाता, फिर आता, फिर माफी मांगता, फिर वापस जाता, फिर आता। 17 बार उसको हराया, 17 बार उसको माफीनामा दे दिया। पर मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, जब 18वीं बार युद्ध हुआ तो जयचंद और मीर जाफर की गद्दारी के कारण कहते हैं पृथ्वीराज चौहान पकड़े गए तो गोरी ने गर्दन पकड़ी और पृथ्वीराज चौहान ने एक बात कही, गोरी मैंने तुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कितनी बार छोड़ा है जी बोलो? 17 बार। तू मुझे एक बार तो छोड़ दे। तो देखो मोहम्मद गोरी क्या कहता है कि पृथ्वी तेरे घर में गीता है, इसने कहा है, कभी पढ़ा उस गीता को? बोले पढ़ा तो नहीं, कि बस यहीं चूक कर गया। अगर तू गीता को पढ़ लेता तो तू मुझे 17 बार तो क्या, एक बार भी छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि तेरी गीता ही कहती है परित्रय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, सज्जनों की रक्षा करो और दुष्टों का नाश करो, तेरी गीता कहती है। पर तूने अपनी गीता को कभी पढ़ा नहीं, इसलिए 17 बार मुझे माफी दे दी। पर मैं इतना पागल, इतना मूर्ख नहीं हूं, मैं तुझे एक बार भी माफी नहीं दूंगा। आंखें फोड़ करके गजनी ले गया और गजनी ले जा करके डाल दिया था। आज भी कहते हैं जिसकी कब्र पर जूते बजते थे वो तो शेर सिंह राणा अस्थियां निकाल के लाया वहां से, तो एक नया इतिहास उसने रच दिया। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, हम अपने ग्रंथों को ये पढ़ ही नहीं पाते कि हमारे ग्रंथों में लिखा क्या है, इसलिए पढ़ नहीं सकते। तो जब कथाएं होती हैं तो उन कथाओं को सुन लिया करो, क्योंकि विद्वान आपको यही बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं। ये जो उंगली आपकी चलती है मोबाइल पर, इन्हें थोड़ा सा पुस्तकों पर चला लिया करो, ग्रंथों पर चला लिया करो। संकल्प ले लो, ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ी देर तो बैठ के कोई धार्मिक ग्रंथ हम पढ़ लें। मैं अपनी माताओं से कोई भी ग्रंथ, गीता जी, रामायण जी, जो भी तुम्हें अच्छा लगे उसको पढ़ो जरूर। कल अध्यक्ष जी के घर पर गए तो देखा कई प्रकार की रामायण रखी हुई है। जब ये ग्रंथ घर के अंदर दिखते हैं तो लगता है परिवार पर अच्छा प्रभाव होगा। इन ग्रंथों को पढ़ने से बुद्धि की शुद्धि होती है। कल कहा था ना, अगर धन की शुद्धि करनी है तो दान से करो और बुद्धि की शुद्धि करनी है तो ज्ञान से। इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हमें समझ में आए कि हमारा ईश्वर कौन है, हमें किसको मानना है, हमें किसके पीछे चलना है, हमारी मान्यताएं क्या है। ये नहीं कि हमें कोई आकर के समोसे और जलेबी खिला करके बहका जाए। है जी, बाबा जी बहुत समस्या चल रही है, बड़ी दिक्कत में हूं, बड़ी परेशानी में हूं। अच्छा, समोसे कब खाए थे तुमने?
अब कोई कह दे 4 दिन पहले खाए थे हरी चटनी के साथ कि लाल चटनी के साथ, अब वो कह दे कि मैंने तो लाल चटनी के साथ खाए थे, बोले कृपा तो हरी में थी। वो कह दे कि हरी चटनी के साथ खाए थे, बोले कृपा तो लाल में थी। और वो कह दे दोनों के साथ खाए थे, बोले बस यही गड़बड़ कर दी, तुझे बिना चटनी के खाने थे। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति आके हिंदू जाति को बहका जाए। इतने महान महापुरुषों के वंशजों को आज बेवकूफ बनाया जा रहा है। कई जगह तो मैंने देखा, बुरा मत मानना, मतलब एक तोता हमारा भाग्य बता रहा है, तोता। एक अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखे का हाथ पढ़ रहा है। बाबा जी जरा मेरे हाथ में देख करके बताना क्या लिखा हो मेरे हाथ में। जो हाथ देख रहा है वो अनपढ़, और जो हाथ दिखा रहा है वो ही इज वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, बहुत पढ़ा लिखा। अब बताओ, कुंभ में इतने सारे हाथ देखने वाले बैठे थे, किसी ने क्यों नहीं बताया कि मोनी अमावस्या को भगदड़ मचेगी और लोग मरेंगे? कितने मर गए जी? सोचो, बताओ क्यों नहीं बताया? वहां तो सारे बैठे ना हाथ देखने वाले। अरे हाथों की लकीरों पर यकीन रखने वालों, तकदीरें उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जिनके हाथ कट जाते हैं क्या उनकी तकदीर नहीं होती? अगर भाग्य बनाना है तो भाग्य कर्म से बनता है, ध्यान रखना। जिसके कर्म निकृष्ट है उसका भाग्य दुर्भाग्य में अपने आप बदल जाएगा, और जिसके कर्म उत्कृष्ट है उसका भाग्य सौभाग्य में अपने आप बदल जाएगा। मनुष्य अपने कर्मों को सुधारे, लकीरों का क्या है, ये तो बदलती रहती है। शरीर में परिवर्तन हर वर्ष होता है, हर वर्ष शरीर, ये मत सोचना नया 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 हो रहा है, ना ना ना, परिवर्तन हो रहा है, उसमें पतझड़ की तरह सब कुछ बदल रहा है। ये लकीरें भी बदलती है। जो बचपन में हाथ की रेखाएं हैं, ये मत सोचना वो बड़े होने तक सेम रहती है, नहीं, बदलाव आता है। तुम कर्म करो, और जब कर्म व्यक्ति करता है तो जानते हो क्या कहा जाता है? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है? अपने कर्म को इतना उत्तम हम बना ले। नहीं तो बहुत लोग घोषणा करते हैं, किसी ने कहा 2010 में सृष्टि चली जाएगी, 2012 में प्रलय आएगी, फिर किसी ने कहा 2020 में आएगी। अब क्या चल रहा है? जोर से बोलो, 25। और चिंता मत करना, 1,96,8,53,125 वर्ष यानी कि लगभग 2 अरब और 2,32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि सृष्टि की आयु है 4,32 करोड़, हिलेगी नहीं है कहीं। ये मैं और आप नहीं चला रहे हो, इसे चलाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। कुछ लोग भगवान का ठेका लेके बैठे, जैसे भगवान ने इन्हें अपना एजेंट बना दिया हो, वो ठेका लेके बैठे। मैंने घोषणा कर दी ये हो जाएगा। एक बात बताओ, इतनी प्रलय आती है जी, इतनी बाढ़ आती है, कोई बाढ़ के बारे में बताता? जोर से बोलो। अभी वो एक पुष्पक ट्रेन थी, वो किसी ने ट्रेन में बोल दिया आग लग गई, आग लगी, लोग उतर उतर के अपनी जान बचाने के लिए उतरे। अब पता लगा जिससे उतरे उसमें कोई आग नहीं लगी हुई थी, पर जिस पटड़ी पर उतरे सामने से ट्रेन आई, लोगों को काटती चली गई। किसी ने घोषणा नहीं की, किसी ने नहीं बताया। कुंभ में इतने लोग मर गए, किसी ने नहीं बताया। एक बात ध्यान रखना, आपकी तकदीर आपके अच्छे कर्म से बनती है, और इसके बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकता। कई बार हम विचलित हो जाते हैं, 2-4 दुख एक साथ आ जाए ना तो हम विचलित हो जाते हैं। किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, हम तुरंत झाड़ फूंक पता नहीं किन किन के पास जाने लगते। मेरी माताओं, ये देख लेना, जो 10-10 रुपए के लिए झाड़ा लगा रहा है, वो जब अपनी तकदीर को नहीं जानता, वो तुम्हारे बारे में क्या बताए? क्या बताए? एक जगह वो बोल रहा था, कोई आ गया झाड़ा लगवाने, अब वो लेके चला झाड़ू,
आकाश बांधू, पाताल बांधू, धरती बांधू, वायु बांधू, अग्नि बांधू। पीछे से पत्नी ने दुहत्तड़ मारी, बोले कमबख्त, 4 दिन से छप्पर टूटा पड़ा है, वो तो तेरे पे बांधा नहीं गया अपना, और यहाँ आकाश पाताल बांध रहा है। सोचो इसलिए थोड़ी सी जागृति जरूरी है। और जागृति क्या जरूरी है कि यदि हम वास्तविक अर्थ में चाहते हैं कि मेरा सौभाग्य उदय, तो मेरी माँ को भगवान को याद रखना, उसकी आज्ञा के अनुरूप कर्म करो, क्योंकि कर्मण्य वेदिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारे अधिकार में है और फल देना किसके अधिकार में है बोलो? परमात्मा के। अब सुनो, वो परमात्मा अपनी मर्जी से फल नहीं देता, वो मेरे कर्म के अनुसार फल देता है। इसका मतलब जो बच्चा करोड़पति के घर में पैदा हुआ, वो पीछे कर्म करके आया है, खाली नहीं आया। वो अपने कर्मों का फल साथ लेकर के, जोर से बोलो, आया है। और उसी कर्म के आधार पर परमात्मा ने निश्चय किया है कैसे माँ बाप, कितनी धन, कितनी संपत्ति, कितना वैभव, कितना सुख, ये सब पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलता है। इसे शास्त्र में कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध आपकी भाषा में क्या बोल देंगे? पहले का कर्म है, पहले का बोया उड़ा। अब आप विचार करना, चिंतन करना, पता लगा जब यहां से मरता है, शरीर छोड़ता है, तो बोले यहां से भी खाली जाना है। खाली नहीं जाता, वो जितने कर्म बचे हुए हैं उनकी गठड़ी बांध करके चल जाए। शास्त्र की भाषा में इसे कहते हैं संचित संस्कार। और जो वर्तमान में कर रहा है वो है क्रियमाण। 3 प्रकार के संस्कार होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। ये कर्म व्यवस्था के आधार पर परमात्मा फल दे रहा है। इसलिए जो करोड़पति के घर पैदा हुआ वो भी अपने कर्म के कारण, और जो रोड़पति के घर पैदा हुआ, जोर से बोलो, वो भी अपने कर्म के कारण। जो करोड़पति के घर पैदा हुआ, इसका मतलब पीछे खाते में जमा करके आया। कौन से खाते में? पीएनबी वाले में नहीं, स्टेट बैंक में नहीं, HDFC में नहीं, कैनरा में नहीं, कभी सोचो उस बैंक में, ग्रामीण बैंक में नहीं, कहाँ खाते में जमा करके आया है? अरे कहीं पुण्य कार्य में जमा किया, कहीं गुरुकुल में दिया होगा, कहीं गौशाला में दिया होगा, कहीं हवन में दिया होगा, कहीं धार्मिक कथा में दिया होगा, कहीं गरीब को दिया होगा, वो जमा करके आया है। इसलिए आगे सारा मिल रहा है। और जो वो है ना, दू की ना दू, दू की ना दू, दू की ना दू, वही फिर ऐसी जगह आ रहा है कि जहां पर रोया दूध के लिए तो माँ ने थप्पड़ मारा। दूध है नहीं तो क्या करे, थप्पड़ मार के चुप करा के सुला देती है। ये कर्मों की गति। इसी कर्म की बात कर रहे हैं महाराज रामचंद्र जी के पिता। अब ध्यान से सुनना, कई बार हमारे मन में आता है भगवान मेरे कर्म का फल माफ कर दे, मेरे पाप कर्मों को माफ कर दे। दशरथ जी तो राम जी के पिता थे, पर वो भी कौशल्या से क्या कह रहे हैं? कौशल्या, मुझे आज ये पता लग गया कर्म का फल मनुष्य को भुगतना पड़ता है, वो उससे बच नहीं सकता। कौशल्या माता कहती है, नाथ कैसी बात कर रहे? बोले नहीं, मैं सच कह रही हूं। जब तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं हुआ था तो मैंने शब्द भेदी विद्या को चलाना सीखा। एक दिन उसी की परीक्षा करने के लिए मैं जंगल में गया। एक दिशा से आवाज आ रही थी तो मैंने अपना बाण उसी दिशा में छोड़ दिया। मुझे लगा कोई हिरण होगा जो पानी पीने आया होगा, लेकिन जब वो मेरा बाण लगा जिसको, तो आवाज हिरण की नहीं थी, एक मनुष्य की आवाज थी। मैं दौड़ा दौड़ा गया,
तो एक मुनि पुत्र घायल पड़ा है जिसकी छाती में मेरा बाण लगा। जब मैंने उस मुनि पुत्र के समीप जाकर के देखा तो उसके प्राण अटक अटक कर चल रहे और वो मुझसे पूछ रहा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा, मैं अवध नरेश राजा दशरथ हूं, यकीन करना, विश्वास करना, मैंने जानबूझ करके ये बाण तुम पर नहीं छोड़ा। उसने कहा, राजन, जाने में किया, अनजाने में किया, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा और तुमने केवल मुझे नहीं मारा, मेरे पिता शांतवन और मेरी माता ज्ञानवती जो अत्यंत बूढ़े जर्जर हो चुके हैं, मैं तो उनकी सेवा के लिए ही अपने जीवन को लगा चुका हूं, लेकिन तुमने उनको भी जीते जी मार दिया। क्यों? वो देख नहीं सकते, अंधे हैं। कई लोग कहते हैं श्रवण अपने माता पिता को तीर्थों के दर्शन कराना, बोलते हैं। एक बात बताओ, दर्शन किए जाते हैं उनके द्वारा जो आंखों से देख सके, और श्रवण के माता पिता तो देख नहीं सकते थे, तो दर्शन कैसे? तो जानते हो शास्त्र में तीर्थ किसको कहा गया है? जो संतान अपनी सेवा से, अपनी शुश्रूषा से अपने माता पिता की आत्मा को तृप्त कर देती है, ऐसी संतान माता पिता को जीते जी तीर्थ का फल दे देती है। श्रवण ऐसी संतान। उसने कहा कि तुमने तो मेरे माता पिता को भी मार डाला, वो प्यासे हैं, मैं तो उनके लिए पानी लेने आया था राजन, पर मुझे क्या पता था इस तालाब के किनारे मेरी मौत है, मैं तो जा रहा हूं। अब तुम्हें तो मैं कहूं ही क्या, पर हो सके तो केवल और केवल इतना कर देना, मेरे माता पिता प्यासे हैं राजन, वो मेरी मौत की खबर सुन के कहीं प्यासे ना मर जाए, पहले पानी पिला देना और फिर बता देना कि तुम्हारा बेटा नहीं रहा। ये कह के श्रवण ने तो अपने प्राण त्याग। राजा दशरथ को क्या था? बस एक पीड़ा थी, दुख में, क्या हो गया, क्या हो गया। पानी लेकर के गया है और जब बूढ़े माता पिता को देखा तो बहुत कमजोर, दुबला पतला सा शरीर दोनों। कदमों की आहट सुनी तो पिता शांतवन ने कहा, श्रवण बेटे आ गए तो। अब श्रवण हो तो बोले, अंधे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। दूसरी बार पूछा, बेटे इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? महाराज दशरथ कुछ नहीं। तीसरी बार पिता ने कहा, कौन हो तुम हमारे श्रवण नहीं हो। महाराज दशरथ को अब मजबूरी में बोलना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं श्रवण नहीं हूं, सत्य कहा आपने, मैं अवध नरेश महाराज दशरथ। पूछा श्रवण के पिता शांतवन जी ने, मेरा बेटा कहाँ है? महाराज दशरथ ने कहा, पहले पानी पी लो फिर मैं आपको बताऊं। इसने कहा, नहीं, पहले ये बता हमारा बेटा कहाँ है, क्योंकि हम 2 बार बोले और हमारा बेटा उत्तर न दे, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। हम एक आवाज लगाते थे और एक आवाज पर हमारा बेटा दौड़ा दौड़ा चला आता था। आज वो नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कुछ बात जरूर है। कहो क्या हुआ है हमारे बेटे के साथ? आंखों से अंधे हैं और मन से अंधे नहीं। तब महाराज दशरथ ने कहा, मेरे शब्द भेदी बाण से आपके पुत्र का वध हो गया और ये जो भी हुआ सब अनजाने में हुआ, मैं जानता नहीं था। मैं इस कार्य के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं।
तो शांतवन कहते हैं, रे राजन, क्षमा मांगने से हमारा बेटा तो वापिस नहीं आ जाए। और ये तूने क्या किया? तू एक राजा है और राजा को तो प्रत्येक कार्य सोच विचार करके करने चाहिए। तूने बिना सोचे विचारे अपने बाण छोड़ दिए। तू कैसा राजा? और सुन, भले ही तूने जाने अनजाने में किया हो, पर अपराध तो अपराध है राजन। तुझे आज इस कष्ट की अनुभूति नहीं होगी, लेकिन जिस दिन तू अपनी औलाद के लिए तड़पेगा, उस दिन तुझे पता लगेगा कि ये दुख कितना बड़ा है। तड़प तड़प के श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण दे दिए। माताओं बंधुओं, महाराज दशरथ कौशल्या माता को कहते हैं, कौशल्या, वो जो मुझसे वहां कर्म हुआ था, आज भगवान ने मुझे उसी का फल दे दिया। जैसे तड़प तड़प करके वो उसके माता पिता मरे थे, आज वैसे ही अपने राम के विरह में मैं तड़प रहा हूं। और कितना दर्द मुझे हो रहा है ये मैं बता भी नहीं सकता। बस मैं चला। ये कहकर के महाराज दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। कौशल्या की गोद में दम तोड़ दिया। और जरा चिंतन करना, विचार करना, जिन पुत्रों के लिए महाराज दशरथ तड़प तड़प करके मर गए लोगों को, लोग कहते हैं भगवान ने हमें इतना दुख क्यों दिया, इतना कष्ट क्यों दिया। मैं फिर कह दूं, परमात्मा को दोषी मत ठहराना, ये कर्म का फल है। राजा दशरथ के तो 4 बेटे थे, पर आज अंत समय में एक भी बेटा वो नहीं मिला जो मुंह में गंगा जल जाए। इसलिए लिखा था राधे श्याम जी ने कि महलों में लाश नरपति की, वन में अंत्येष्टि क्रिया हो कैसे, 2 बेटे मामा के घर में, संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। हो 4 बेटे जिसके, उसकी भी लाश भिनकती। 4 बेटे, पर तड़पते तड़पते चले गए। कहते हैं बच्चों के लिए मां तड़पती है, पर महाराज दशरथ एक ऐसे पिता है जिसने तड़प तड़प के लिए अपने बेटे के लिए प्राण दिया। सोचो कितना प्रेम करते होंगे राम से। और जब रामचंद्र जी से अच्छा इतना प्रेम करने वाले महाराज दशरथ भी कर्म के फल से बच नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम और आप बच जाएंगे? बोलो, कोशिश तो सब करते हैं बचने की। कोशिश सब करते हैं बचने की, कि पापों से बच जाए, पापों से बच जाए। बचने का एक ही तरीका है। और कल जब मैंने पूछा था तो सबने हाथ उठाए थे, हाँ हाँ बता दो बता दो बता दो। तरीका क्या है? आपने पाप कर दिया तो महर्षि वेदव्यास कहते जैसे गायों में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, चाहे लाखों गायें हो तो भी बछड़ा उसमें अपनी माँ को ढूंढ लेगा। ऐसे मनुष्य के द्वारा किया हुआ कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता। पर यदि आप चाहते हैं कि मैं पाप कर्म से बच जाऊं, तो उसका एक ही तरीका है, भगवान का भजन। जितना भगवान का भजन बढ़ा दोगे, ये पाप उतने तुमसे दूर होते चले जाएंगे।
जितना धर्म को बढ़ा दोगे ये पाप उतने ही, जोर से बोलो, दूर होते चले जाएंगे। जितना अच्छे कार्यों में लग जाओ, सुबह सुबह प्रातः काल, ओहो चलो आज मंदिर में सफाई में कर दो, चलो आज कोई बात नहीं अमावस्या है तो आज घर पे हवन करा लें, चलो कोई बात नहीं आज मैं गौशाला में जाकर के गौ माता के नीचे झाड़ू निकाल के आ जाऊं, आज मैं किसी गरीब बूढ़ी माता के पड़ोस में पैर दबा करके आ जाऊं। जी अगर ये पुण्य कार्य आपने बढ़ा दिए, चलो आज ये तीज त्योहार है तो कुछ दान दे के आ जाऊं अच्छी जगह, अगर ये कार्य आपने बढ़ा लिए तो निश्चित ये पाप के दायरे दूर होते चले जाते हैं अपने आप। आपके अंदर से भाव पैदा नहीं होगा कि मुझे पाप करना, और जो किए हुए कर्मों का फल भी मिलेगा। एक सुनो और, क्या होगा? भक्ति का फल, दान का फल, तप का फल, पवित्र कार्यों का फल क्या मिलेगा? अगर किए हुए कर्म का फल आपको मिल भी रहा है तो परमात्मा उसको सहन करने की शक्ति इतनी बढ़ा देगा कि पहाड़ जैसा दुख भी आपको राई के समान लगेगा। और जो नास्तिक है ना, भगवान को नहीं मानते, धर्म कर्म पे नहीं चलते, उन्हें राई के जैसा दुख भी कैसा लगता है बोलो? पहाड़ के समान। जरा जरा सी विपत्तियों में हार जाते हैं, पर जो भगवान की व्यवस्था को जानता है, क्या कि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अच्छा किस किस का खाता है ये मत सोचना हरियाणा वालों का ही होगा, राजस्थान वालों का नहीं होगा ना। भूमंडल पर जितने भी हैं सबका खाता परमात्मा के दरबार में है। परमात्मा को सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं पड़ती, उसके तो सेंसर हमारे अंदर ही लगे हुए हैं। वो बाहर से बैठ करके वीडियो फिल्म नहीं बनाता, उसकी शूटिंग तो अंदर से ही चल रही है। इसलिए क्या कहा? मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। आज जो कोई जैसी कटनी करता, जो कोई जैसी कटनी करता, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। आज जो कोई जैसी कटनी करता, जो कोई जैसी कटनी करता, दाता के दरबार सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके
विवाह पे रिश्वत चले नहीं चालाकी, उसके लेने की रे बंदे रीत पड़ी है बाकी, उसके लेने की रे बंदे रीत पड़ी है बाकी। चले नहीं कभी वहाँ पे रिश्वत चले नहीं चालाकी, उसके लेने की रे बंदे रीत पड़ी है बाकी। पुण्य का बेड़ा पार करे वो, पुण्य का बेड़ा पार करे वो, पाप के नाव डुबाता रहे। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता हो मेरे, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। आज जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता रहे। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता हो मेरे, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके अच्छे काम करो भाई, साधु कर्म न करियो काला। अच्छे काम करो भाई, साधु कर्म न करियो काला। चारों तरफ से देख रहा है तुझे देखने वाला, चारों तरफ से देख रहा है तुझे देखने वाला। अरे अच्छे काम करो भाई, साधु कर्म न करियो काला। चारों तरफ से देख रहा है तुझे देखने वाला। आज समझदार तो सब जाने, जय हो तार तो सब जाने, मूरत शोध मचाता रहे। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता हो मेरे, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। आज जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता रहे। के दरबार में सब लोगों का खाता हो मेरे, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। आज सब लोगों का खाता, आज सब लोगों का खाता कि हम हंसे
वो परमात्मा चारों तरफ से देख रहा है और कहा पक्तारम पकवा पुनरा विषाती, संसार में जो फसलें बोई जाती संसार में जो फसलें बोई जाती है माँ, जो बोता है, हो सकता है बोने वाला कोई अलग हो, काटने वाला कोई अलग। मक्का किसी ने बो दिया, काट किसी ने दिया, बाजरा बो किसी ने दिया, काट किसी ने दिया। लेकिन कर्म की फसल एक ऐसी फसल है जिसे जो बोता है वही काटता है। इसलिए सावधान रहो, कर्म करते हुए सावधान रहो। आज जो व्यक्ति सोच रहा है ना पाप कर्म करके तेजी से बढ़ जाऊं, कुछ लोग कहते हैं वो छप्पर फाड़ के दे दे भगवान। अरे मैंने कहा सुन, जो छप्पर फाड़ के देगा वो थप्पड़ मार के देगी। लगे हुए यहाँ मोबाइल पर इस पर गेम खेलो, रमी पर जीतो करोड़ों रुपए। जीतने वाला तो कोई एक आध होगा और कर्जदार तो पता नहीं कितने बना दिए है। कर्जदार तो पता नहीं कितने बन गए। वो आएंगे नेटवर्किंग वाले, इतने साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अब मेरे पास बंगला गाड़ी फलाना ढिमका। अरे ये तो दिखा दिया तुमने एक, पर वे भी तो दिखा दो जो बर्बाद होकर के पंखी से लटक गए, वे भी तो दिखा दो। आप विचार करना, दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है हर तरह से। मतलब व्यक्ति सोच रहा है कि मैं भगवान से आगे चल पड़ूंगा, नहीं चल सकता। संसार की डोर उसके हाथ में, हम सबकी डोर उसके हाथ में। वो हमारे कर्मों को देख करके हमारे फल दे रहा है। इसलिए कर्म करते समय सावधान रहो। जो दिख रहा है ना ये पाप करके नंबर 2 की कमाई से बढ़ गया, वो बरसाती बेल की तरह है, जितनी जल्दी चढ़ेगा सूख के उतनी जल्दी नीचे गिरेगा। बनना है तो बरगद की तरह बनो, धीरे धीरे बढ़ेगा, पर जब जड़े जमाएगा तो ऐसी जमाएगा पीढ़ी दर पीढ़ियों तक खड़ा। ये धर्म की बात है। राजा दशरथ तो राम जी के राजा पिता है, वो भी कर्म फल से बच नहीं पाए। इसलिए हमें अपने मन में सोचना नहीं चाहिए कि केवल गंगा मैया मेरे पास और मुझे मोक्ष दिलाना है। तो मैं कह दूं, आपसे पहले तो गंगा मैया में जो मुक्ति होगी ना, फिर उन मछलियों की होगी जो दिन रात उसी में होगी। वो कछुए मुक्ति में जाएंगे जो दिन रात उसी में होंगे। वो सांप जाएंगे जो दिन रात उसी में गंगा मैया में ही तैर रहे हैं। वो तो आपसे पहले मुक्ति में जाएंगे। इतनी सस्ती थोड़ी ना है मुक्ति कि मंडी में जाके टमाटरों की तरह मिल जाएंगी। इसके लिए तप करना पड़ता है, इसके लिए साधना करनी पड़ती है, सत्य के मार्ग पर चलना पड़ता है, भगवान के अपने आप को सौंपना पड़ता है। जरा सा दुख आने पर जो इधर झाड़ फूक तंत्र मंत्र में चला जा रहा है, इसका मतलब उसे भगवान पर विश्वास नहीं, ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास नहीं। पर जिसे परमात्मा पर विश्वास होता है, जानते हो वो कैसा होता है? जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह, जो लगभग सेनापति बनाए गए थे और 8 दिन तक सेनापति रहे, 18 दिन युद्ध चला था। 8वें दिन जब दुर्योधन देख रहा है पांडवों में से कोई भी नहीं मरा, तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, दादा तुम पक्षपात कर रहे हो, तुम्हारे युद्ध में खड़े होते और 5 पांडव सुरक्षित खड़े हुए, एक भी नहीं मरा। तो भीष्म पितामह कहते, नालायक, तेरे पक्ष के चक्कर में आकर के तुम अधर्मी हो गया। जो यश कमाया था वो सारा यश मिट्टी में मिला दिया, लेकिन तेरे मन की शंका है कि जाति नहीं है। ले, यदि तुझे शंका है कि मैं पक्षपात करके लड़ रहा हूं, तो आज ये भीष्म प्रतिज्ञा करता है, कल जब युद्ध होगा अर्जुन जीवित नहीं बचेगा।
कृष्ण जी को पता लगा और मेरी माताओं कृष्ण जी के मस्तिष्क में एक ही बात तैरने लगी, कैसे बचाऊं अर्जुन के प्राण कैसे बचाऊं। और कहते माताओं कृष्ण जी रात्रि में कभी इधर से इधर कभी इधर से इधर टहल कर नींद नहीं आ रही और कृष्ण जी सोच रहे हैं जब मैं अर्जुन के विषय में सोच करके इतना परेशान हूं तो अर्जुन कितना दुखी होगा, लाओ मैं अर्जुन को समझा दूं। गए अर्जुन के कक्ष में, पर क्या देखते माता ध्यान से सुनना, अर्जुन तो खर्राटे मार करके चादर तान के सो रहा। कृष्ण जी ने देखा पार्थ उठे, क्या हुआ भगवान माधव आप इस समय, क्या हुआ? अरे बोले तुझे नहीं पता क्या हुआ, कल क्या होगा? अर्जुन ने कहा दादा ने मुझे मारने के लिए पूजा की हुई है। और बोले तू इतनी आराम से चादर तान के सो रहा है, तुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, नींद कैसे आ रही है तुझे? अर्जुन ने कहा माधव मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता, मैं क्यों जागूं, मैं क्यों चिंता करूं? अरे जब मेरी चिंता करने वाला कृष्ण मेरे लिए जाग रहा है तो फिर मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता। इतना विश्वास सोचो है क्या भगवान पर? जिसे इतना विश्वास परमात्मा पे है कि कोई बात नहीं, मेरा परमात्मा मेरे साथ चल और जो हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है, बस मुझे मेरा ईश्वर चाहिए, मेरा परमात्मा चाहिए, मैं उसके आदेश से अपने जीवन को लेकर के चलूं। मेरी माताओं जिसके मन में ये भाव आ जाता है उसकी आस्था उसकी श्रद्धा कभी डगमगाती नहीं, और जिनकी श्रद्धा डगमगा रही है मुझे क्षमा करना, वो तो जगह घूम रहे हैं, फिर उनका अपने 33 करोड़ देवी देवताओं से भी पेट नहीं भरता, वो तो मुसलमानों की मजारों पर भी नाक रगड़ने पहुंच जाते हैं, वहां भी मजारों पर मत्था टेकेंगे बार बार, चाहे उस मजार में कोई गधाई दबा हुआ हो, कोई भी दबा हो उस मजार में, मतलब नहीं है। फिर पता लगा चाहे पृथ्वीराज चौहान का पकड़वाने वाला ही क्यों ना हो, मोइनुद्दीन चिश्ती, उसकी भी दरगाह को हिंदू पूजेगा, और चाहे हमारे पूर्वजों की गर्दन काटने वाला, हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार करने वाला कोई हिंसक हो, उसकी भी मजार बनेगी, तो दुर्भाग्य इस हिंदू जाति का कि उस पर भी जाकर के अपना मत्था रगड़ देती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या आपको विश्वास नहीं अपने भगवान शंकर पर? क्या आपको विश्वास नहीं अपने भगवान राम पर, अपने कृष्ण पर? जो वहां भी पहुंच जाते हैं, आप सोचो विचार करो, जिसे परमात्मा पर विश्वास होगा वो अर्जुन की तरह रहेगा, और जिसे विश्वास नहीं है वो तो जगह यहां से भी बात बन जाए, यहां से भी बात बन जाए, यहां से भी बात बन जाए, वो तो जगह घूमेगा। कुछ सिद्धांत अटल है और इन अटल सिद्धांतों को न मैं बदल सकती न कोई और बदल सकता। कोई कितना भी कहता रहे कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे पाप मैं ले लूंगा, नहीं ले सकता। अगर ये पाप लिए जाते तो भीष्म पितामह के पाप भी कोई ले लेता, कृपाचार्य के पाप कोई ले लेता, द्रोणाचार्य जी के पाप कोई ले लेता, नहीं। कृष्ण कहते नहीं, ये सब मरे हुए खड़े हैं। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, जिन्होंने धर्म का हनन कर दिया, धर्म तो उन्हें अपने आप मार देता है, और जिन्होंने धर्म की रक्षा की, धर्म उनकी रक्षा करता है। इसलिए सचेत सावधानी जरूरी है कर्म में।
कर्म करते समय सावधान रहो। और जब कर्म करते समय सावधान रहोगे तो फल की चिंता मत करना। फल देने वाला वो बैठा है, वो तुम्हारे फल को किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगा। तुम्हारा जो फल है वो तुम तक पहुंचेगा, ये मानना। और इस धर्म के पथ पर चलते रहो। हो सकता है यात्रा लंबी हो जाए, लेकिन इसका फल ना मिले ऐसा नहीं होगा। जिस दिन मिलेगा एक चमत्कार की तरह मिलेगा। इसलिए हम पाप करें ही ना। जब करेंगे नहीं तो हमें चिंता भी नहीं होगी कि ये कहाँ धोने हैं, कहाँ माफ करवाने हैं। नेक नियति से उस नेक रास्ते पर चल जाए। क्योंकि महाराज दशरथ कह रहे उस कर्म का फल मुझे यहां तड़प तड़प के प्राण दे दिए। तब महर्षि वशिष्ठ ने आनंद आनंद में कहते हैं, महाराज दशरथ के शव को तेल पात्र में रखवाया ताकि शव से बदबू ना आए, और भरत को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। मेरी माताओं कहते हैं भरत अपने नाना अश्वपति से विदाई लेकर के और अयोध्या में आए। और जब अयोध्या में पैर रखा तो क्या देखते हैं भरत, जो अयोध्या दुल्हन की तरह सजी रहती थी आज वो बेउजाड़ हो चुकी है। अयोध्या के जो लोग महाराज भरत को देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया करते थे, आज प्रणाम तो दूर, आंखें निकाल निकाल के भरत की तरफ देखते। वो आ गया क्रूर कर्मा केकई का पुत्र भरत, जिसके कारण हमारे राम हमसे दूर हो गए, जिसके कारण महाराज दशरथ मारे गए। सब देख रहे हैं। भरत को लगा कोई न कोई बात। भरत ने दूत से पूछा, मेरे पिताजी ठीक हैं? दूत ने कहा हाँ महाराज सब ठीक है, आप चलो। मेरे भाई राम ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है, आप चलो। भरत ने कहा ना तो ये अयोध्या अपनी लग रही, ना ये लोग अपने लग रहे, ना ये दूत मेरी बातों का ठीक से उत्तर देता है। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। रथ पहुंचा महल के बाहर, जाना तो था दशरथ के कक्ष में, पर मंथरा हाथ पकड़ करके भरत का केकई के कक्ष में ले गई। और जब केकई को श्वेत वस्त्रों में भरत ने देखा, ओ मेरी माताओं, मन की शंका बढ़ने लगी। पैर छू करके प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा मां मेरे पिताजी ठीक तो हैं? केकई ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया और बोली मेरे पिताजी कैसे हैं? भरत कहते ये बताओ। भरत जी कहते हैं आपके पिताजी बिल्कुल उत्तम स्वस्थ हैं, सब ठीक है। मेरे भैया राम कैसे मां? केकई ने इस बात का भी कोई उत्तर नहीं दिया। राम कहो मेरे भाई इंद्रजीत कैसे हैं? भरत कहते मां तुम्हारे पिता भी स्वस्थ हैं, भाई भी स्वस्थ हैं, पर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? मैं पूछ रहा हूं कि मेरे पिता कैसे हैं, मुझे बतलाओ। तो वहां पर केकई कहती है भरत अहनी अहनी भूतानी, इस संसार के अंदर जो गति सबकी होती है वो तुम्हारे पिता की भी हो गई, वो रहे नहीं। और पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर के मानो जैसे सच टूट गए, रो रही है, मिला। केकई के लिपट करके कह रहे हैं मां मैं कितना अभागा हूं, अंत समय में अपने पिता के कुछ वचन भी नहीं सुन पाया। भैया राम कितने सौभाग्यशाली हैं जो उनके पास तो रहे होंगे। और क्या मेरे पिता ने जाते जाते कुछ कहा नहीं? क्या बोला उन्होंने? केकई कहती है भरत वो तो जाते जाते हे राम हे राम हे राम बस यही कह रहे। भरत जी कहते हैं तो क्या भैया राम भी आनंद है? राम भी वनवास गया हुआ है। तब भरत जी कहते हैं मां ऐसा कौन सा अपराध मेरे भाई ने कर दिया जिसके कारण उन्हें
किसी परिस्त्री को उन्होंने देखा तो देखो कैकेयी महारानी जी की प्रशंसा करती है कि भरत किसी पर स्त्री के तरफ देखना तो बहुत दूर की बात है। राम तो स्त्रियों से बात करते हुए पलकें भी नीचे रखता है, वो पलकें भी नहीं रखता। तब भरत कहते मां स्पष्ट कहो बात क्या है, क्यों मेरे पिता का मरण हुआ और क्यों मेरे भाई वनगमन हुआ। तब कैकेयी ने कहा भरत मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। एक वरदान में तुम्हारे लिए राज्य सिंहासन और दूसरे में राम को 14 वर्ष। भरत मैं नहीं चाहती थी तुम्हारे पिता का मरण हो, पर राम के विरह में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और राम भी खुशी खुशी वन को चला गया। अब जो होना था हो गया, अब तुम इस अयोध्या के सिंहासन को संभालो। कहते बंधुओं आज की कोई मां होती और वो ये कहती तो बेटा कहता ओहो ये तो मेरे लिए गोल्डन चांस है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, हल्दी लगी ना फिटकड़ी रंग चोखा का चोखा, तूने ही सब कुछ कर दिया। पर भरत तो जैसे ही सुना तुरंत के तुरंत माताओं कैकेयी को धक्का दिया और लिखते महर्षि वाल्मीकि पलंग पर गिर पड़ी। जब गिर पड़ी तो उठ करके भरत कहता है कुलक्षणी इस कुल को कलंकित करने वाली मेरे पिता की हत्यारी क्यों किया ये सब? और तुम कहती हो मेरे लिए किया, तुमने मेरा ये हित नहीं किया, तुमने जीते जी मुझे मार डाला। तभी मैं कहूं ये अयोध्या वासी मुझे इतनी कातिल नजरों से क्यों देख रहे हैं, तभी मैं कहूं वो दूत मेरी बात का सही उत्तर क्यों ना देता था। अब मुझे ये भान हुआ अरे तेरे जैसी सर्पणी के गर्भ से मेरा जन्म हुआ ही क्यों, इससे अच्छा तो तू मुझे गर्भ में मार डालती तो मैं बड़ा उपकार समझता, तू मुझे पैदा होते ही मार देती तो मैं तेरा बड़ा उपकार मानता, पर जो तूने किया है तूने जन्म जन्मांतरों के लिए मुझे कलंकित कर दिया। जितना कुछ कह सकते थे भरत जी और कहते हैं माताओं शत्रुघ्न आए मंथरा की गर्दन पकड़ के और कहा भैया जो भी कुछ हुआ है इस उपजा के कारण हुआ, आप एक बार मुझे आदेश दो मैं यही इसकी गर्दन काट करके इसे दंडित करूंगा। भरत कहते हैं शत्रुघ्न छोड़ दे, अगर राम को पता लग गया राम इनसे तो कुछ नहीं कहेंगे तो हमसे कभी बात नहीं करेंगे, और ये तो जो भी मेरी मां ने पाप किया है इस पाप को तो धोना पड़ेगा। मैं इसको देखना नहीं चाहता, इसलिए शत्रुघ्न मुझे ले चल यहाँ से और एक बार मुझे मेरी माता कौशल्या तक पहुंचा दे। बस रोते लगते कहते माताओं भरत जी कौशल्या माता की महल की तरफ चल जाते और जब महल में प्रवेश किया तो कौशल्या माता जो बैठी थी वो देखते ही बोली आओ महाराज भरत। गाली तो लोगों पर ताना ऐसा था आदमी सुनते ही घायल हो जाए, क्योंकि गोली का घाव इतना दुख नहीं देता जितना बोली का घाव दुख देता। आओ महाराज भरत, समझ गए भरत जी मां कहां बोल रही है। चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर करके कहते मां क्या तुम्हें भी लगता है कि भैया राम मेरे कारण बन गए हैं, आर्य राम मेरे कारण बन गए? अगर श्री राम को वन भिजवाने में मेरा क्लेश मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं तो मुझे जो पाप लगे, जो पाप दोनों समय भगवान
कसमें खाई भरत ने माता, और कसमें आज हम भी खाते हैं। कौन सी कसमें? तेरी कसम, भगवान की कसम, माँ की कसम। माँ तो बेचारी है ही कसम खाने की। लेकिन भरत जी की कसमें क्या है? अगर आर्य राम मेरे कारण बन गए हैं तो मुझे वो पाप लगे जो पाप दोनों समय भगवान का भजन न करने वाले को लगे, संध्या न करने वाले को। मुझे वो पाप लगे जो पाप माता पिता की सेवा न करने वाली संतान को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो पाप पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो पाप एक मांसाहारी व्यक्ति को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो पाप जल को गंदा करने वाले को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो हवन करा करके ब्राह्मण की दक्षिणा न देने वाले को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो पाप मित्र के साथ छल करने वाले को लगता है। मुझे वो पाप लगे जो पाप एक बैठी हुई गाय को पैर मारने वाले को। अगर कोई गौ माता बैठी है उसे कभी भी पैर लगा करके मत उठाना, हमेशा हाथ से उठा दो। अगर उठाना पड़े तो पैर नहीं लगाना चाहिए। दूसरा कहते हैं भरत जी 100 कसमें खाई, मैं कुछ बता रही हूं, जो पाप सूर्य की ओर मुख करके लघुशंका करने वाले को, जो पाप अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने वाले को, जो पाप एक कर्मचारी होकर के कर्म में चोरी अर्थात तनख्वाह तो ले रहा है पर काम करने का मन नहीं, उसे करते हुए जो रोता है वो भी पाप है। जो पाप उसे लगता है वो पाप मुझे लगे। ऐसी 100 कसमें भरत जी ने खाई। और जब मेरी माताओं कहते निहाल होकर के निढाल होकर के गिर पड़े तो माता कौशल्या ने उठा करके गले से लगाया, कह रही है भरत मुझे क्षमा करना बेटा, मैं तेरी पवित्रता देख ही नहीं पाई। पता नहीं मैं किस धोखे में रही, मैं तेरी निश्चलता देख नहीं पाई, मुझे दोनों गले मिलकर के रोए। वशिष्ठ जी ने कहा भरत सबसे पहले तो महाराज दशरथ का सब तुम्हारी प्रतीक्षा करना है। कहते माताओं भरत जी ने सारे ऋषिमुनियों के साथ चतुरांगनी सेना के साथ महाराज दशरथ की चिता को अग्नि प्रदान की। और कह दो आप लोगों के मध्य में महाराज दशरथ का शांति यज्ञ करने के पश्चात सबने कहा अब आप अपना राज्याभिषेक कराइए। भरत जी ने कहा किसका राज्य, कौन सा राज्य, कैसा राज्य? इस अयोध्या के राजा केवल एक ही है और वो है मेरे बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी। तैयारी करो, अपने राजा को वापस लेकर के आएंगे। जो चलना चाहे वो चले, मैं अपने पिता के सपने को पूरा करूंगा। मेरे पिता ने जो स्वप्न देखा था भले ही वो उसे अधूरा छोड़ गए हो, पर मैं अपनी माँ के पाप का प्रायश्चित करूंगा और पिता के सपने को पूरा करूंगा, अपने भैया को सृष्टि पर बैठाऊंगा। इसलिए पूरी चतुरांगनी सेना और सब चले ताकि हम वहीं से अपने राजा को लेकर के आए। इसलिए सब गए थे साथ। माताओं सब तैयार हो गए। और कल मैंने एक बात कही थी, लोग कब गालियां दे और कब तालियां बजाएं पता नहीं लगता। जो कुछ समय पहले तक भरत को गालियां दे रहे थे अब वो भरत के लिए तालियां बजा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं?
ये केकई जैसी कड़वी बेल पर भरत जैसा फल कैसे लग गया। माँ ने इतनी क्रूरता की और बेटा उस गलती को सुधार रहा है। सब तैयार हुए। केकई को भरत ले जाना नहीं चाहते थे, पर माता कौशल्या ने कहा भरत ये हमारी बहन है, हम इसका अपमान नहीं होने देंगे। माताओं सब तैयार हुए। जिस मार्ग से राम जी गए थे श्रृंगेवरपुर होते हुए निषाद राज की मदद की। निषाद राज ने भी 500 नौकाओं से गंगा नदी पार करा दी और भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। और भारद्वाज जी के आश्रम से कहते हैं भरत नंगे पैर चित्रकूट की ओर चले। और जब वशिष्ठ जी ने कहा भरत ये जंगल है, कांटे लग जाएंगे, तो देखो भरत जी क्या कहते हैं, जितने भी कांटे थे वो तो मेरे भाई ने सब अपने पैरों में चुभा, मेरे रास्ते के तो सारे कांटे स्वयं के पैरों में उन्होंने गड़वा लिए, मेरे लिए कोई कांटा छोड़ा ही नहीं। बस मैं यही सोच रहा हूं कैसे उनका सामना करूंगा। उधर जब चित्रकूट की ओर पहुंचे, धूल उड़ रही थी। लक्ष्मण जी ने उड़ती हुई धूल देखी, वृक्ष पर चढ़ के देखा, ओहो रघुवंशी आ रहे हैं। लक्ष्मण जी चिल्लाते हैं, छटपटाते हैं, राम जी से कहते हैं भैया शस्त्र उठाओ, युद्ध की तैयारी कर लो, केकई पुत्र भरत आ रहा है। राम जी ने कहा मेरा भरत, मेरा भाई आ रहा है। लक्ष्मण कहते हैं बस इतना ज्ञान, इतना विज्ञान, इतनी बुद्धिमत्ता, लेकिन संसार की विचित्रता को नहीं समझ पाए भैया। जिसे अपना अपना भरत कर रहे हो ना, इसी की मां के कारण हम यहाँ बैठे कुटिया में। और अब भी वो चतुरंगनी सेना लेकर के आ रहा है, मिलने नहीं आ रहा है, युद्ध करने आ रहा है। उसे लग रहा है वनवास तो 14 वर्ष का है, कई 14 वर्ष के बाद आकर के राम ने कब्जा मांग लिया तो। पर आपके चरणों की सौगंध, आज के कई पुत्र आया 2 पैरों पर चल चढ़ के है, जाएगा 4 कंधों पर सवार होके। ये तो है लक्ष्मण जी। कई भाई होते हैं ना, उनमें एक आध तो ऐसा ही होता है तेज तर्राट, पर एक तरफ रामचंद्र जी, वो कहते लक्ष्मण नीचे उतर, पेड़ से भी नीचे उतर, क्रोध से भी नीचे उतर, क्योंकि जब क्रोध मनुष्य के ऊपर हावी होता है तो मनुष्य को ये पता ही नहीं रहता उस समय कि वो बोल क्या रहा है। तुझे नहीं पता कि तू क्या बोल रहा है, लेकिन मैं तुझे बताता हूं। तू जिस भरत को कह रहा है ना वो युद्ध करने आ रहा है, मेरी बात सुन, वो राजा है और राजा अकेले नहीं चलते, दल बल के साथ चलते हैं। जहां तक मुझे अनुमान है उस पगले ने मेरे बिना अपना राज्याभिषेक भी नहीं कराया होगा। मेरे वन गमन का समाचार सुनकर के मुझसे मिलने आ गया होगा। भाई का स्वागत बाहें फैला करके किया जाता है लक्ष्मण, शस्त्र उठा करके नहीं किया जाता। और सुन ये तो जो बार बार कह रहा है केकई पुत्र, क्या ये सभ्यता सीखी तूने? वन में आकर के तो बिल्कुल ही जंगली जैसा व्यवहार कर रहा है। केकई हमारी माँ लगती है और माँ का अपमान नहीं किया जाता, माँ का नाम नहीं लिया जाता। भरत, लक्ष्मण, माँ का सम्मान किया जाता। तू नहीं जानता भरत को, तू नहीं जानता माता केकई को। अरे तुच्छ बुद्धि के प्राणियों को लगेगा कि माता केकई ने मेरे लिए कुछ गलत किया है, पर मैं जानता हूं माँ अपने बच्चों के लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। माँ जो भी करती है वो बच्चों के हित में करती है। और सुन, अयोध्या जैसा राज्य तो पता नहीं कितनी बार मिल जाएगा।
ये सीता इतनी गुणवान है, ऐसी पत्नी भी बार बार मिल सकती है, पर लक्ष्मण मैं हृदय से शपथ खा करके कहता हूँ, भरत जैसे भाई बार बार नहीं मिला करते, वो सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलते। और तभी क्या हुआ, बावलों की बात थोड़े कि नंगे थे पाप पाप देके, कीचड़ मिट्टी में सने हुए, बह रहा रे कुछ कुछ रक्त भी था, काटे थे पाँव में चुभे